Hello bachcho, the question says that the radius of the circular conducting loop shown in the figure is capital R. Magnetic field is decreasing at a constant rate alpha. Resistance per unit length of the loop is rho. The current in the wire AB is one of the diameter. देखिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है R alpha upon 2 rho from A to B, R alpha upon 2 rho from B to A, 2R alpha upon rho from A to B and 0. तो इसका समझते हैं की कॉन्सेप्ट। यहाँ समझेंगे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है हो जाएगा सिंपली एप्सिलॉन इक्वल्स माइनस का डी फाई बाई डी टी और यहाँ पे फाई होता है बी डॉट ए, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है एरिया है, ठीक। और सेकंड यूज करेंगे यहाँ पे लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही अपोज कर सके, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से कहीं पे। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है सर्किल और ये रहा डायमीटर ए बी और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बना हुआ है लगातार, ठीक है। तो अपर लूप देखते हैं, इसको बोलते हैं अपर लूप। हम इसको थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं। ये अपर लूप है और नीचे जो है वो होगा लोअर लूप, ठीक है। तो केवल अगर अपर लूप की बात करें, इन द अपर लूप रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, रो है, और इसका जो लेंथ होगा तो पूरा 2 पाई आर होता है, आधा जगह पाई आर, तो रो पाई आर ये हो गया रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी फॉर द अपर लूप, ठीक है। और ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इक्वल्स हो जाएगा माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी और बी डॉट ए करना है ना, बी डॉट ए। देखिए ए डी बी माइनस डी बाई डी टी दिया है क्योंकि घट रहा लगातार डिक्रीजिंग, तो अल्फा दिया है, तो बन जाएगा अल्फा इंटू एरिया कितना बन जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बाई 2, क्योंकि पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो अब करंट निकालते हैं, करंट इन ए बी कितना आएगा, वही ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस है इसको आर डैश कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा ईएमएफ कितना आया था अपना अल्फा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 और रेजिस्टेंस कितना आया था रो पाई आर, कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, यहाँ पाई से पाई और एक आर से एक आर, तो बन जाएगा अल्फा आर अपॉन 2 रो। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लगातार डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसको सपोर्ट कर सके, मतलब डिक्रीज को अपोज करेगा, मतलब इंक्रीज करना चाहिए। तो इसमें अगर करंट हम मान लें कि क्लॉकवाइज हो जाए इस तरह से, तो क्या करेगा ये भी अपना फील्ड अंदर बनाएगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको बढ़ा सकेगा, मतलब उसको अपोज कर सकेगा, तो इसमें करंट होगा क्लॉकवाइज, तो यहाँ बन जाएगा, लिख देंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब सिमिलरली अगर बात करें फॉर लोअर लूप, सिमिलरली फॉर लोअर लूप फिर से सब कुछ सेम आएगा, करंट जो इंड्यूस्ड आएगा, रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस फिर से सेम आएगा क्योंकि लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम आएगा, रो पाई आर फिर से आएगा, करंट कितना आएगा फिर से सेम ही आने वाला है, करंट आएगा अल्फा आर अपॉन 2 रो। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, देखिए नीचे वाला लूप देखिए, इसमें करंट अगर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब जाके फील्ड अपना अंदर बनाएगा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये बन के आएगा एंटी क्लॉक, तो मतलब ये वाला करंट कुछ इस तरह से बन के आने वाला है, इस तरह से। अब देखिए इसमें करंट दोनों साइड से सेम आ रहा है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, तो जो वायर ए बी है उसमें नेट करंट क्या आएगा,
तो लिख देंगे देयरफॉर नेट करंट इन ए बी कितना बन जाएगा, आई नेट, वही रो आर अल्फा आर अपॉन 2 रो माइनस अल्फा आर अपॉन 2 रो। तो आई नेट बन के आ जाएगा 0। तो नेट करंट हो गया 0। ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।